मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं या भगाए गए हैं, इसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगाकर सनसनी फैलाने वाले परमबीर सिंह को लेकर कल से ये चर्चा चल रही है कि वो विदेश भाग गए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने इसका अंदेशा कल जताया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने मुंबई और ठाणे के पुलिस कमिश्नर को बुलाया है। मीटिंग हुई है। परमबीर पर दर्ज केस की स्टेटस रिपोर्ट की जानकारी लेने के साथ ही उनके गायब होने को लेकर क्या इनपुट है, इस पर भी जानकारी जुटाई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि परमबीर सिंह को निलंबित करने के लिए सरकार तथ्यों को जुटा रही है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद परमबीर सिंह को निलंबित कर दिया जाएगा। अभी गृह मंत्रालय जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है और यूनियन गवर्नमेंट है, उनके साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं और हम भी उनको ढूंढ रहे हैं वो कहाँ मिलेंगे। सर, यानी पत्र लिखा हुआ है केंद्र सरकार को आपने इस संदर्भ में कि वो कहाँ है, क्योंकि वो यूपीएससी नहीं वो ऑफिसर्स के लेवल पे बात हो रही है। लेकिन सर साधारणतः थोड़ी सी, क्योंकि लोगों में ये है और इस तरह की खबर चल रही है कि वो विदेश चले गए, तो क्या आप लोगों के पास ऐसा इनपुट है? ऐसी तो न्यूज़ है, मैंने भी ऐसे सुना है। हाँ, इनपुट ऐसे ही है कि वो होंगे या नहीं होंगे। एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के कारण जी, उन्होंने अगर देश के बाहर जाना है हाँ, तो गवर्नमेंट की अनुमति लेना आवश्यक है जी। उसके सिवा वो जा नहीं सकते हैं। एलओसी भी इशू की है, हाँ, उसके साथ भी वो जा नहीं सकते। लेकिन अभी मालूम नहीं, अगर फिर भी वो गए होंगे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। कांग्रेस कह रही है कि परमवीर के मोबाइल की लास्ट लोकेशन अहमदाबाद में थी, जबकि बीजेपी कह रही है कि परमवीर महाराष्ट्र की सत्ता से जुड़े बड़े लोगों की पोल ना खोल दें, इसलिए सरकार ने उन्हें गायब करा दिया है। असम में परमवीर सिंह को एनआईए पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन परमवीर का कोई अता पता नहीं है। एंटीलिया केस और मनसुख मर्डर मामले में एनआईए परमवीर से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन परमवीर तक नहीं पहुंच पा रही है एनआईए की टीम। हाल ही में केंद्रीय जांच यंत्रणा ने कहा कि परमवीर सिंह देश में नहीं विदेश चले गए हैं, क्योंकि उन्हीं की तरफ से बात आई। उनकी तरफ से और एक बात आई कि उसका लास्ट लोकेशन अहमदाबाद में परमवीर सिंह का मिला था। तो इसका मतलब ये कि केंद्र सरकार की जो मेन जड़ें जो है वो अहमदाबाद और गुजरात में ही है। और बीजेपी जब से केंद्र सरकार में बैठी है तब से आईएएस और आईपीएस अधिकारी का दुरुपयोग करना और उसके माध्यम से केंद्र सरकार के विरोध की जो भी सरकारें जिस राज्य में हैं उनको बदनाम करने का एक साजिश केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू है। और इसको इसलिए परमवीर सिंह को विदेश पलायन करने में केंद्र सरकार का हाथ है, ऐसा हमारा आक्षेप है। महाराष्ट्र सरकार के नेताओं द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि परमवीर सिंह देश छोड़ करके चले गए। विगत 2 वर्षों से कोई भी मामला हो, यह महाराष्ट्र की सरकार, उनके मंत्री, उनके नेता केंद्र की ओर उंगली दिखाती है। वे अपने जिम्मेदारी का दायित्व कब लेंगे? जब परमवीर सिंह ने खत लिखकर 100 करोड़ की उगाही देश के सामने लाई, उसी दिन से लड़ाई का आरंभ हुआ। जो मंत्री ये उगाही कर रहे थे, उनके आकाओं के नाम जांच एजेंसियों के सामने परमवीर सिंह न बताए, क्या उसी डर के कारण, उसी भय के कारण उन आकाओं ने परमवीर सिंह को छुपाया है? क्या सच है? कौन सी नौटंकी है महाराष्ट्र सरकार की? परमवीर सिंह को छुपाने का क्या वो वसूली करने वाले मंत्रियों के आकाओं ने प्रयास किया है? इन बातों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। और हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं संवाददाता सूरज ओझा और रौनक कुकड़े ज्यादा जानकारी लिए हुए। रौनक कुकड़े का मैं पहले रुख करना चाहूंगी। रौनक कुकड़े, क्या जानकारी परमवीर सिंह को लेकर? सरकार कह रही है कि उन्होंने भी खबर सुनी है कि वो गायब हैं। अरे भाई, सरकारी आवास में रहते होंगे, उनके फोन की लोकेशन निकाली जा सकती है। क्या सरकार के हाथ ऐसे खाली हैं?
जी निश्चित तौर पर शोभना, सरकार की ओर से इसी तरह की जानकारी दी जा रही है। उनको जो इनपुट मिले हैं सरकार के, जो गृह मंत्रालय के खासतौर से जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार के किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति की मदद से परमवीर सिंह जो है वो कुछ दिनों पहले ही देश छोड़कर भाग चुके हैं। आपको बता दें कि ठाणे पुलिस ने जब परमवीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था उसके बाद प्रक्रियाओं के तहत लुकआउट नोटिस भी उनके खिलाफ जारी किया है। ऐसे में लुकआउट नोटिस जारी होने से पहले ही क्या परमवीर सिंह देश छोड़कर भाग गए, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरा एक बड़ा सवाल ये भी है कि इसको लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। एक तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि उनकी लास्ट लोकेशन अहमदाबाद में थी और ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है गुजरात, और ऐसे में कुछ नेता उनके साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने उनको यहाँ से बाहर ले जाने में मदद की है। एक बड़ा आरोप जो है वो नाना पटोले प्रदेश के अध्यक्ष लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर ही पलटवार कर रही है। आपने सुना कि राम कदम ने किस तरह से कहा कि जो परमवीर सिंह है उन्हें महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने ही छुपा लिया है क्योंकि वो किसी बड़े नेता का नाम का खुलासा जो है वो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। लेकिन फिलहाल गृह विभाग बड़े ही फूक कर कदम रख रहा है। गृह विभाग की तैयारी है कि परमवीर सिंह को निलंबित कर दिया जाए, लेकिन उसको लेकर जितनी कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी है वो पूरी करने के बाद ही इस तरह का कदम जो उठाया जाएगा। आपको शोभना ये भी बता दूं कि परमवीर सिंह की जांच को लेकर जब उन्होंने परमवीर सिंह ने आरोप लगाए थे गृह मंत्री पर, तब चांदीवाल आयोग जो है उसकी स्थापना की थी और अब तक लगातार 2 बार वो समन जारी कर चुका है परमवीर सिंह को, लेकिन अब तक वो आयोग के सामने उपस्थित नहीं हुए। अभी जो सूत्र हमें बता रहे कि तीसरा जो समन है वो नॉन बेलेबल समन जो है वो निकाला जा सकता है। तो कुल मिलाकर परमवीर सिंह की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है और सरकार सभी प्रक्रिया पूरा करने के बाद उन्हें निलंबित जो है वो कर सकती है। जी ठीक है, सूरज ओझा का मैं रुख करना चाहूंगी। सूरज ओझा, जिस तरीके के मामले परमवीर सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी की आशंका बनी हुई थी, उन्हें निलंबित करने की तैयारी गृह विभाग के द्वारा की जा रही है, लेकिन एक सरकारी अधिकारी है, पासपोर्ट उनके पास होता है, इमिग्रेशन पे मोहर स्टैंप लगती है, उसकी जानकारी FRRO के पास होती है, तो क्या कोई जानकारी ऐसी नहीं जुटाई जा रही है कि परमवीर सिंह देश में है या वो विदेश चले गए हैं? बहुत से रास्ते हैं सरकार के पास ये पता करने के। जी बिल्कुल शोभना, जिस तरह से सूत्र बताते हैं कि इमिग्रेशन विभाग से भी इंक्वायरी की जा चुकी है, लेकिन वहां पे किसी भी तरह के ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं मिले थे। ये कुछ दिनों पहले तक की बात है। अभी हाल फिलहाल में जो गृह विभाग है, जो पुलिस सूत्र है, वो फिलहाल इस बात पर ज्यादा खुलासा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका घूम फिर कर एक ही बात का कहना है कि उनके खिलाफ 5 कुल मामले दर्ज है, जिसमें से 3 LOCs इशू किए गए हैं और साथ ही एक बेलेबल वारंट जारी किया गया है। जो महाराष्ट्र की CID है, CID परमवीर के कुल 3 लोकेशंस पे जा चुकी है, जिसमें से एक लोकेशन मुंबई का है जो उनका ऑफिशियल निवास है। उसके अलावा जो 2 लोकेशंस है वो चंडीगढ़ में है, लेकिन परमवीर उन्हें कहीं पर भी नहीं मिले। वो जो बेलेबल वारंट है वो उन्हें सर्व भी नहीं हुआ है। इसके बाद कई आगे की प्रोसेस है जो अब चांदीवाल आयोग कर सकती है, क्योंकि चांदीवाल आयोग के सामने एक वकील ने ये मांग की थी कि आप प्रोक्लेमेशन मतलब उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की बात करिए या फिर उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी करिए। तमाम जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्म है। सूरज और रौनक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।